आज है 21 जून 2026। आज है इंटरनेशनल योगा डे और आज ही के दिन अ, देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी कि नीट यूजी 2026 का री एग्जाम लिया गया। री एग्जाम इसलिए क्योंकि पिछला वाला जो नीट था वो पेपर लीक कंट्रोवर्सी के चलते कैंसिल कर दिया गया और आज का डेट मतलब 21 जून का डेट शेड्यूल किया गया था। लगभग 22 लाख स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम दे रहे हैं और इस एग्ज़ाम से ठीक 1 दिन पहले इवन एक मॉक ड्रिल भी किया गया कि कैसे एग्ज़ाम को कंडक्ट करेंगे और किस तरह का सिक्योरिटी आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि जो इस बार का जो री एग्ज़ामिनेशन जो कंडक्ट कर रही है एनटीए, उन्होंने इस बार काफ़ी सारे मेजर्स लिए हैं ताकि पिछली वाली जो गलती एनटीए की तरफ से हुई, एजेंसियों की तरफ से हुई, वो फिर से रिपीट ना हो। तो अभी इस री एग्जामिनेशन के लिए इंडियन एयर फोर्स और आर्मी इंडियन आर्मी को भी इन्वॉल्व किया गया पेपर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पेपर्स को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए। तो आप सोचिए जो एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो कितना हाई कर दिया गया है। इसका जो पूरा जो मैनेजमेंट है एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का उस पर कितनी चेंजेस की गई। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम जो ट्रांसपोर्टेशन है, पेपर का ट्रांसपोर्टेशन है, वो इंडियन एयर फोर्स और इंडियन आर्मी की तरफ से अगर किया जाए, तो क्या 100% जो पेपर लीक का जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगा? मुझे इसमें थोड़ी बहुत डाउट है। डाउट इसलिए क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा कुछ मेजर इश्यूज़ पहले कभी नहीं आई। मेजर इश्यूज़ जो आया, वो प्रिंटिंग में हुआ, जो पेपर सेट करने में हुआ। वहीं पे पेपर लीक हुए। 2024 का भी जो केस है सेम ऐसा ही केस था और फिलहाल जो इस बार का जो केस हुआ वो भी सेम वैसा ही केस है कि सेम जो पेपर प्रिंटिंग और जो टाइपिंग उस जगह से पेपर लीक किया गया। सो अभी फिलहाल के लिए तो पूरा बाहर से पूरा सिक्योरिटी पूरा टाइट दिख रहा है, लेकिन देखते हैं एग्ज़ामिनेशन के बाद। और हाल ही में इवन कि जो टेलीग्राम ऐप जो कि टेलीग्राम ऐप पिछले बार बिल्कुल छाया हुआ था क्योंकि टेलीग्राम ऐप के थ्रू ही पेपर लीक हुआ था। तो इस बार जो है वो टेलीग्राम ऐप को भी इस बार टोटली बैन कर दिया गया है। इवन एग्ज़ाम सेंटर्स में मोबाइल जैमर्स और भी कई सारी टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल किया गया ताकि जो चीटिंग हो या फिर जो भी पेपर लीक और जो भी इश्यूज़ हो, उन सबको मिनिमाइज़ किया जाए, उन सब का इश्यूज़ इस बार ना हो। जो भी हो, अभी फ़िलहाल एग्ज़ामिनेशन चल रहे हैं। मेन चीज़ है कि जो स्टूडेंट्स का जो होप है, जो विश्वास है, जो फ़ेथ है सिस्टम सिस्टम पे, वो एक्चुअली टूटना नहीं चाहिए, वो चाहे कारण कुछ भी हो। क्योंकि एक स्टूडेंट जो है, वो काफ़ी साल भर की तैयारी करता है, कई सालों से वो तैयारी करता है और उसके बाद वो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बैठता है। मेडिकल नहीं, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उसके लिए बैठता है। तो इस चीज़ को अगर हम बिल्कुल सीरियसली अगर पूरा देश, पूरा सिस्टम अगर इसको सीरियसली लेता है, तो फिर जो भी है इन फ्यूचर जो भी है, बच्चों का जो फ्यूचर है, वो बिल्कुल सिक्योर रहेगा। उसमें कोई दो राय नहीं रहेगी कि शायद ये हुआ होगा, शायद इस बार भी पेपर लीक हुआ होगा या शायद इस एग्ज़ाम में हुआ होगा या फिर उस एग्ज़ाम में भी हुआ होगा। ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए एक स्टूडेंट्स के माइंड में।